वेलकम टू speedearning.com speedearning.in। दोस्तों, मैं पंकज जैन इस वक्त आपको बताऊंगा कि अगर इस फुर्सत में, जो फुर्सत अभी लॉकडाउन में आप अपने घरों में गुजार रहे हैं, इस वक्त अगर आपने थोड़ा सा काम कर लिया तो जिंदगी बदल जाने वाली है। सबसे मुश्किल समय में आप सबसे सही लर्निंग ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने चैनल पे सबसे ज़्यादा वीडियोज़ है, 1400 वीडियोज़। एक्चुअली ये करेंट अफेयर्स के बारे में नहीं है कि दिन भर में हम 4, 5, 6 स्टॉक्स के बारे में बताते चले जा रहे हैं। ये वो फंडामेंटल नॉलेज के बारे में है जो आपको स्टॉक मार्केट का ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर किसी के पास कोई साधन ही नहीं है तो भी वो सीखना चाहे तो दुनिया के किसी भी कोने से सीख सकता है। हमारे चैनल के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये काम सबसे पहले करें। अब हम बात करते हैं कि आप सुन रहे हैं सभी जगह कि यार स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया है, ये बहुत अच्छा समय इन्वेस्टमेंट का है। और जब गिरावट शुरू हुई थी तभी से लोगों को लगने लगा कि यार ये चीज़ें सस्ती हो रही है, चलो खरीद लें क्या। तो 12,000 से गिरा, 11,000 पे लोगों ने खरीदी की, 10,500 पे खरीदी की, 10,000 पे खरीदी की और अब हताश निराश हो गए। तो जब हम बात करते हैं, वॉरेन बफेट साहब के कोट पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि जब सारे लोग लालच से भर जाए तो आप डर से भर जाना, और जब सारे लोग डर से भर जाए तो आप लालच से भर जाना। आप वो पढ़ रहे हैं फिर भी हिम्मत नहीं हो रही। तो आज हम इस वीडियो में क्या बात करने जा रहे हैं, क्या चीज़ आड़े आती है एक इन्वेस्टर को सही समय पे कदम उठाने में। मतलब अगर जैसे हम सुनते हैं ना कि जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है तो यहाँ से लोग भाग जाते हैं, जबकि बाकी बाजार में अगर सेल लगती है डिस्काउंट पे तो वहाँ भीड़ लग जाती है। तो ये सब क्यों होता है, इस साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है। इसको समझने के बाद ही आप सही कदम उठा पाएंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं कि जब आप लोअर लेवल पे शेयर्स को खरीदते हैं, जब आप सस्ते शेयर को खरीदते हैं तो खरीदते ही आपको अगले कुछ दिनों या महीनों के लिए रोना पड़ता है। मतलब आपने ऐसा देखा कि किसी ने HDFC बैंक को देखा, किसी ने रिलायंस को देखा, किसी ने IRCTC को देखा, किसी ने NIIT टेक्नोलॉजी को देखा। तो 1600 का शेयर 1400 हुआ, खरीदा, 1400 से 1200 हो गया। तो अब प्रॉब्लम यह हो रही है कि जो पैसा मैंने लगा लिया है उस पैसे में नुकसान देख के हम घबराने लगते हैं। जिन लोगों के पास पैसों की या कैपिटल की कमी है, शॉर्टेज है, या जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी होगा, मुझे नहीं लगता कि उसको अपना पैसा कम होते हुए देखने में मज़ा आएगा। तो जब आपने 1400 के शेयर खरीदे, अब 1200 पे रेट आया है, वहाँ खरीदने के लिए भी आपने पैसा रख छोड़ा है। अगर आपने हमारे वीडियोस को देखा है थोड़ा सा भी, तो आप 1-2-3 के रेशो में चीज़ें फॉलो करते हैं। आप ये जानते हैं कि मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं एक बार में एक सिंगल शॉट में दाव नहीं लगाऊंगा। मैं इस बात की तैयारी रखूंगा कि बाजार अगर यहाँ से नीचे जाता है तो वहाँ पे भी हम खरीदी कर पाएंगे। लेकिन इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है कि मेरे 1400-1200 हो गए, 1400 मेरा 1200 हो गया घट के। अब 1200 से वो 1000 हो जाएगा। आपको घबराहट होने लगेगी, जो भी प्लान आप लेके चले थे वो प्लान हिलने लगेगा, क्योंकि अभी इस वक्त मुझे नुकसान हो रहा है। 6 महीने बाद, 2 साल बाद कुछ होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं। और मैंने कहा कि जब आप इंतज़ार करते हैं ना तो छोटा सा वक्त आपको बहुत लंबा लगने लगता है। पहली बार स्टॉक मार्केट के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 20 से 25 दिनों के अंदर बाजार इतनी तेज़ी से गिरा कि उसने कहीं मौका ही नहीं दिया। एक मौका ऐसा आया था कि 8500 से 10,000 हुई थी निफ्टी, तो लोगों ने सोचा था चलो कल सुबह हम थोड़ा माल बेच देंगे। अगले दिन ही बाजार गैप डाउन खुल गया और वहाँ से गिर के इतना नीचे चला गया जो आपने सोचा भी नहीं था। तो हम कई बार कहते हैं कि अच्छे शेयर जो आपने अभी बुरे समय में खरीदे, मतलब गिरावट में खरीदे, तो आप उनको खरीद लोगे तो आपको तत्काल आसानी नहीं लग जाएंगे। तो जो शेयर, अच्छा शेयर आप नीचे खरीदते हैं वो आपको कुछ दिनों, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए रुला सकता है, लेकिन फिर ज़िंदगी भर हंसना है। मतलब अगर ये समझ लो कि 700-800 रुपये का HDFC बैंक कोई उठा के रख ले
और बाज़ार यहाँ से नॉर्मल लेवल पे चला जाए और वो 1000 के पार हो जाए, तो ज़िंदगी में कभी भी आपको फिर दोबारा वो रेट देखने को नहीं मिलेंगे जब तक कि कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं आ जाए। वो क्रैश सपोज 3 साल की तेज़ी के बाद ऐसा कोई क्रैश भी आता है तो दोबारा इस रेट पे तो आने के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। मतलब एक बार आप शुरुआत में रो लिए तो लाइफ लॉन्ग हंसते हैं। और शुरुआत में लोग फंसते कैसे हैं, जब तेज़ी होती है ना, 12,000 11,000 की निफ्टी हो रही थी, सेंसेक्स 40,000 41,000 दिखा रहा था, तो दिवाली पे आप मुहूर्त के सौदे में चीज़ें खरीद रहे थे। और लापरवाही क्यों हो गई थी कि कोई शेयर आपने लिया 1300 रुपये पे 1300 में, वो एकदम लुढ़क के आया 1250। फिर 10 दिन आप रुके तो वो 1350, 1350, 12, 1420 तक बिक गया। तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगा कि बस लिया और 4-6 दिन में तो पैसा देने लग जाता था। तो कभी कभी हम कहते हैं कि कोई शेयर जो आपको तत्काल हंसा रहा है वो हमेशा के लिए फंसा सकता है। ऐसा हुआ है कि तेजी के दौर में कोई स्टॉक उठा लिया, अब जैसे फार्मा सेक्टर में ऐसा हुआ था, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ये सब 2016 में एक हायर लेवल पे थे, भाग रहे थे। 4,000 4,500 का डॉक्टर रेड्डी था, तो 4 में लिया, 4.5 चला गया। लोगों ने कहा चलो रुकते हैं, अभी तो कितना शानदार शेयर है, लेते ही बढ़ गया। उसके बाद 2-3 महीने में कहीं गिरावट आई, 3600 हो गया, थोड़ा और ले लिया आपने, क्योंकि आप तो पहले से ही दीवाने हो रहे हैं। तो वहाँ से गिर के वो 3,000 हो गया, फिर वो 2500, 2200, 1800 तक चला गया। अब पलट के 3 साल बाद वापस 3,000 के ऊपर आने की कोशिश की है। तो शुरू में जिसने रुलाया वो लंबे समय, शुरू में जिसने आपको हंसाया वो लंबे समय के लिए फंसा सकता है। शुरू में जो आपको अच्छा शेयर रुला रहा है वो लंबे समय के लिए आपको फ़ायदा दिला सकता है। तो इस घटना को आपको समझना है और यही प्लान करते हुए, ये समय बहुत अच्छा है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि आपकी जो भी कैपेबिलिटी हो अपने फंड्स को निकालिए। आपके पास हो सकता है 10,000 रुपया हो, आपके पास हो सकता है 50,000 रुपया है, आपके पास हो सकता है 2 लाख रुपया हो। ऐसा पैसा चाहिए जो 2 साल तक आपको ज़्यादा ज़रूरत का नहीं है, आप उसको लेके भूल सकते हैं। आपके अपने खर्चों के लिए जो भी प्रोविज़न है वो अभी आपके पास है। अगर सपोज़ आपने लगा भी दिया इस लेवल पे, तो आगे ये चांसेस ज़रूर बनते हैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, कि कहीं ना कहीं बराबरी या थोड़े ऊपर के रेट पे वो बिक जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो तब एडजस्ट किया जा सकता है। सपोज़ मेरे पास, मुझे पता नहीं आगे मुझे पैसों की ज़रूरत कब पड़ेगी, पर 1 लाख रुपया मैंने लगा दिया और फिर जब थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर की तरफ जाने लगी, उसमें से 30-40,000 के शेयर मैंने सेल कर दिए, बाकी मैं बैठा रहा। ऐसा किया जा सकता है। देखिए, जो कुछ भी खरीदने की बात है, क्या खरीदना है, क्या चीज़ें अच्छी है, इसमें एक कई बार दिमाग काम नहीं करता। आपको पता तो लगता है ये शेयर अच्छा है, लेकिन अच्छे फिर बहुत सारे दिख रहे हैं, और जिसको आपने सिर्फ प्राइस के हिसाब से अच्छा मान लिया था उसकी हालत ऐसी हो गई कि आप अंदर से डर रहे हैं। तो हमने अपना एक फ्री सपोर्ट ग्रुप बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको दिखेगा जॉइन अस आवर लाइव मार्केट व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप, एक लिंक दिया हुआ है। क्लिक करेंगे, उसको देखेंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 8381021346 पे। साथ में अगर हो सके, अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो, मतलब 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा है ही नहीं, समय है, समय का इस्तेमाल करें, हमारे फ्री वीडियोस को देख के सीखते रहें, क्योंकि इसी के लिए बनाया गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, समय की कमी है। तो आप ये देख लेना कि पैसा खर्च करके समय बचाना है तो कोई भी पेड कोर्स आप ले सकते हैं। तो पेड कोर्स में ऑप्शन का, निफ्टी, बैंक निफ्टी का, फ्यूचर का, इंट्राडे का, इन्वेस्टमेंट का पेड कोर्स है। इन्वेस्टमेंट इस वक्त हर घर में बहुत रिलेवेंट है। बैठो अपनी फैमिली के साथ, उसको देखो, समझने की, समझाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन में या 2 महीने में सब कुछ समझ जाएंगे। शुरुआत तो करो एक सही चीज़ की। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के वीडियो में हमने जाना कि जब आप बॉटम में यहाँ पे शेयर खरीदने जाएंगे तो ये तत्काल आपको खुशी नहीं देने लगेगा। आप जहाँ खरीदेंगे वहाँ से बाजार नीचे जा रहा है, आप जहाँ खरीदेंगे वहाँ से बाजार नीचे जा रहा है। तो आपको 1-1 महीने की गैप से उस फंड से पैसा खरीदना है जो फंड आप
निकाल के रख रहे हैं, वो फंड कितना ही कम हो चलेगा। अगर एक बच्चे की गुल्लक में 1000 रुपया रखा हो तो आप 2 टुकड़े में 3 टुकड़े में उसके भी शेयर खरीदवाइए। वो 1000 के 1500 बने ये मुद्दा नहीं है, एक अनुभव बनना चाहिए उस बच्चे का कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे बढ़ता है। अगर ये चीज़ आपने डाल दी, एक बीज कैसे 100 बीज बनाता है, ये इंसान, ये बच्चा आगे चल के गरीबी का नाम हटा के रख देगा आपकी आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी से। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, जितने ज़्यादा लोगों के साथ कर सकें। जो सपोर्ट ग्रुप है उसके लिंक को भी शेयर कीजिए। जितना आप हमको सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम आपके लिए काम करते रहेंगे हमेशा। थैंक यू।